स्टूडेंट, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट थर्ड के में पढ़ेंगे चार्ज और मास का रेशियो और मिल्किंस ऑयल ड्रॉप के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले चार्ज और मास का जो रेशियो उसे हम लोग स्पेसिफिक चार्ज के नाम से जानते हैं। 1897 में जे थॉमसन ने E/m का रेशियो जो है फाइंड आउट किया था। E/m के रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए जे थॉमसन ने अपनी लेबोरेटरी में कैथोड रे ट्यूब बनाया। वो जो कैथोड रे ट्यूब जो था कुछ इस तरह था। इस कैथोड रे ट्यूब में क्या हुआ कि सोर्स था जिससे कैथोड रे जो क्या होती थी निकलती थी, और एक परफोरेटेड एनोड था। परफोरेटेड एनोड का ये मतलब है जिसमें कुछ होल्स हो, ऐसा एनोड जिसमें कुछ होल्स हो जिससे आर पार से जो कैथोड की रेज जो है उसके आर पार आसानी से क्या हो सके, जा सके। इसमें इन्होंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो थी एक दूसरे की क्या थी, परपेंडिकुलर थी, और ये इलेक्ट्रॉन के पाथ के यानी जिस पाथ से इलेक्ट्रॉन गुजरता था उसके भी क्या थी, ये परपेंडिकुलर थी। हुआ ये इसमें कि जैसे ही इस कैथोड सोर्स से कैथोड किरणें निकलना जारी हुई, मतलब कि जब इसे इस कैथोड सिरे को और एनोड सिरे को बैटरी से कनेक्ट किया गया, तो यहाँ से कैथोड से जो कैथोड रेज थी परफोरेटेड एनोड से आगे की तरफ प्रोसीड करना स्टार्ट की। और जैसे ही यहाँ पे एक हार्सू मैग्नेट को रखा गया, हार्सू मैग्नेट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो था वो डेवलप हुआ, और जैसे ये कैथोड रेज इस मैग्नेटिक फील्ड से होकर के गुजरी तो ये यहाँ से डिफ्लेक्ट करके पॉइंट ए पर चली गई। पॉइंट ए जो एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी, जब कोई भी चार्ज उससे टकराता तो वो स्क्रीन जो होती थी क्या करती थी, ग्लो करती थी। फिर दूसरा इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, यानी कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हटा करके वहाँ पर इलेक्ट्रिक दो चार्ज प्लेट रखी गई हैं, और दो चार्ज प्लेट को जैसे ही यहाँ पे रखा गया तो चार्ज प्लेट की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुई जनरेट हुई। यानी कि जैसे ही कैथोड रे से परफोरेटेड एनोड से होकर के आगे की तरफ प्रोसीड की, आगे की तरफ बढ़ी, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के गुजरी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से कैथोड रेज जो क्या है डिफ्लेक्शन स्टार्ट की, और वो डिफ्लेक्ट होकर के पॉइंट बी पर पहुँची। लेकिन जे थॉमसन ने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ था, यानी कि जो इन दोनों की वैल्यू को क्या हुआ, इक्वल किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन थे पॉइंट सी पर क्या करने लगे, स्ट्राइक करने लगे, पॉइंट सी को हिट करने लगे। जे थॉमसन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जब एक साथ अप्लाई किया गया तो ये देखा गया कि जो कैथोड रेज परफोरेटेड एनोड से होकर के गुजर रही थी वो पॉइंट सी पर इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन को क्या कर रही है, हिट कर रही है। और जे थॉमसन ने क्या किया, इन सारे डिफ्लेक्शन का क्या किया, मेज़र किया, और जे थॉमसन एबल टू कैलकुलेट, और जे थॉमसन इन सारे डिफ्लेक्शन को मेज़र करने की वजह से जे थॉमसन जो है E/m का एक रेशियो कैलकुलेट करने में सक्षम हुआ, और जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर E और m का रेशियो दिया, जिसकी वैल्यू जो है 1.758820 × 10⁻11 चार्ज पर कूलाम के बराबर थी, जहाँ पर C जो है कूलाम है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जहाँ kg जो है मास है इलेक्ट्रॉन का। जे थॉमसन साहब ने ये बताया कि किसी भी CRT एक्सपेरिमेंट में अगर हम किसी भी गैस को लेते हैं तो ईच एंड एवरी कंडीशन में जो E/m का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सारे के सारे गैसेस के लिए क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा ईच एंड एवरी कंडीशन में।
जे थॉमसन साहब यहाँ पर भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट नहीं कर पाए और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है उस चीज़ को भी कैलकुलेट नहीं कर पाए। मास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया आर.ए. मिल्कन साहब ने 1917 में। 1917 में आर.ए. मिल्कन साहब ने मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड दिया। मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड में उन्होंने इस तरह का एक एपरेटस यूज़ किया जिसके दोनों सिरों पे चार्ज प्लेट्स लगी थी। एक तरफ पॉजिटिव प्लेट्स थी और एक तरफ जो नेगेटिव प्लेट थी। ये नेगेटिव प्लेट हो गई आपकी और ये जो हो गई आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव प्लेट्स थी। और इसके अंदर क्या थी, गैसेस थी। इस यक्स रेज के हेल्प से उन्होंने क्या किया, इसके अंदर की गैसेस को आयोनाइज किया और जैसे ही इसके अंदर की जो गैस थी वो आयोनाइज हुई, देखिए ये आयोनाइज हो करके दो पार्ट्स में क्या हो गई है, टूट गई है। आयोनाइज हो करके दो पार्ट्स में जैसे ही ये टूट गई है, इस तो एक जो पार्ट्स है वो पॉजिटिव की तरफ चला गया, दूसरा पार्ट जो है नेगेटिव की तरफ ये क्या हो गया है, चला गया। और उन्होंने क्या किया, एक ऑयल एटोमाइज़र लिया। ये जो है ये देख रहे हैं ऑयल एटोमाइज़र, जैसे बाल की दुकान पे जैसे हम बाल कटवाने जाते हैं तो जो बार बार यानी नाई जो होता है वो क्या करता है, देखा होगा ना, बाल के ऊपर जो है वाटर को स्प्रे करता है, तो उसी को ऑयल एटोमाइज़र यानी कि आर.ए. मिल्कन साहब ने क्या किया, उसमें ऑयल को भर दिया, यानी कि तेल को भरा और जैसे ही उन्होंने धीरे धीरे स्प्रे करना स्टार्ट किया तो हुआ ये कि ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट से धीरे धीरे क्या हुए, इन चार्ज गैसेस के बीच में जो स्पेस खाली था वहाँ पहुँचा। ये जो छोटा जो देख रहे हैं आप लोग वो क्या है, ऑयल का एक ड्रॉपलेट्स, ऑयल की एक बूंद है। और जैसे ही ये इन खाली गैसों के खाली स्पेस के बीच में पहुंचा तो जो नेगेटिव के तरफ जो गैसेस गए थे, हमने कहा कि एक्सरेज की सहायता से जो इसके अंदर की जो गैस थे वो क्या हो गई, आयोनाइज हो गई। आयोनाइज होकर के ये टूट गई। तो टूटने की वजह से ये हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो गए, इस बीच में चले जाते हैं और जैसे ही ये ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है यहाँ बीच में पहुँचता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उससे ऑयल ड्रॉपलेट्स को क्या करते हैं, घेर लेते हैं, मतलब चारों तरफ से राउंड हो जाते हैं। और ये सारी की सारी घटना जो थे आर.ए. मिल्कन साहब जो थे, इस टेलीस्कोप की सहायता से आर.ए. मिल्कन साहब जो थे इस सारी घटना को देख रहे थे। और उन्होंने ये काम किया, ये जो चार्ज प्लेट्स लगी हुई थी, ये चार्ज प्लेट्स और ये चार्ज प्लेट्स दोनों को आपस में क्या किया, बैटरी की सहायता से दोनों को आपस में कंबाइन किया, जोड़ा। और जोड़ने पर यह हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी को इन्होंने अप्लाई किया दोनों चार्ज प्लेट्स की सहायता से, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स को किसी सोर्स से कनेक्ट किया और सोर्स से कनेक्ट करने पर यह हुआ, इन दोनों चीज़ों को आपस में, प्लेट्स को आपस में कनेक्ट किया और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया, यानी कि हाई अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही उन्होंने दिया, हुआ ये चीज़ कि ये जो ऑयल का जो ड्रॉपलेट्स था, जब हैवी अमाउंट का चार्ज हम सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते थे तो ये ऑयल का ड्रॉपलेट जो है तेज़ी के साथ जो होता था एसिलरेट करता था, बहुत तेज़ी के साथ, इसमें तेज़ी के साथ ऐसे ऐसे क्या करता था, एसिलरेट करता था। लेकिन जैसे ही जो चार्ज हम आउटसोर्स से देते थे उसकी वैल्यू को धीरे किया, हमने कम किया तो ये जो ऑयल का ड्रॉपलेट्स था ये धीरे 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 क्या करता था, मूवमेंट अपना करता था, धीरे धीरे अपना मूवमेंट करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये जो ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स थे अपने स्टेशनरी पोजीशन में आ गए और स्टेशनरी पोजीशन में आ गए, चूँकि इस ऑयल ड्रॉपलेट्स को इलेक्ट्रॉन ने बाउंड किया था, घेरा हुआ था चारों तरफ से। तो जैसे ही ये ऑयल के ड्रॉपलेट स्टेशनरी पोजीशन में आते हैं तो आर.ए. मिल्कन साहब ईच एंड एवरी कंडीशन, ईच एंड एवरी पॉइंट पर इस ऑयल के ड्रॉपलेट्स के चार्ज को उन्होंने कैलकुलेट किया और मिल्कन ने ऑब्जर्व किया कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है वो 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। ये आर.ए. मिल्कन साहब ने कहा। देखिए जे जे थॉमसन ने हमें क्या बताया
जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने E/m का रेशियो कैलकुलेट किया, और RM विल्सन की सहायता से RM विल्सन ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम क्या होता है, चार्ज होता है। इन्हीं दोनों एक्सपेरिमेंट यानी कि RM विल्सन साहब ने हमें क्या दिया, RM विल्सन साहब ने चार्ज बताया और जे थॉमसन ने हमें E/m का रेशियो दिया, और इन्हीं दोनों के E/m के रेशियो और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की सहायता से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया गया। ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg के बराबर होता है। डेट्स ऑल। अगले वाले पार्ट में हम लोग प्रोटॉन के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे और एटॉमिक मॉडल के विषय में अध्ययन करेंगे।